एक बार क्वेश्चन रीड करो ना, क्या था? x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया होता है। x क्या था? नहीं, v दिया था ना, v दिया था ना मैंने। हाँ सर। हाँ, v क्या दिया था? 6t स्क्वायर हाँ, minus 24t हाँ, plus 18 and at time is equal to 0, position is also 0. ओके। तो एक्सेलरेशन कैसे निकाला? एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसे आएगा? वो डेरिवेटिव्स यूज करके। डेरिवेटिव तो dv बाय dt, राइट। तो डिफरेंशिएटेड, तो dv कितना हो गया? 6 कांस्टेंट t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। एक बार फिर बता देता हूँ, x रेज टू n का डिफरेंशिएशन होता है n x रेज टू n माइनस 1। तो t रेज टू 2 का कितना हो गया? 2t रेज टू 1 माइनस 24 t रेज टू 1 का 1, ये हो गया। तो 12t माइनस 24, ये एक्सेलरेशन। एनीवन knows how to find x? x कैसे निकालेंगे? हिंट देता हूं, x से v निकालने के लिए डिफरेंशिएट करते थे, तो v से पता नहीं, सबने शायद नहीं पढ़ा था, सिर्फ कुछ लोग ही अटेंड किए थे वो लेक्चर। इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव। एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव। फिर पढ़ाऊंगा, बहुत एनर्जी लगती है, कुछ एक दिन में स्टार्ट करने वाले, नया कुछ और बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। सो इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव, अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जैसे वेलोसिटी कैसे मिला था? x को डिफरेंशिएट करके। तो x कैसे मिलेगा? वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके। तो x विल बी इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी, मतलब 6t स्क्वायर माइनस 24t प्लस 18 को इंटीग्रेट करेंगे। तो ये मान लेना। अब ये आपको जल्दी समझेगा नहीं अभी, बिकॉज आपने ये वाले लेक्चर अटेंड नहीं किए थे, इनफैक्ट किसी ने नहीं किया, सिर्फ 2 ही 3 लोग थे। तो वापस समझाऊंगा मैं। तो अभी फिलहाल के लिए मान लो, जैसे डिवीजन हम कहते हैं ना, 2 इंटू एक्स एस वाई, तो एक्स एस वाई अपॉन 2। तो ऐसे v का सॉरी x का डिफरेंशिएशन v है, तो v का इंटीग्रेशन x होगा। जैसे डिफरेंशिएशन इधर आएगा तो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा आप मान लो अभी फिलहाल, ठीक है। तो x क्या होगा? x इज इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी। अब इंटीग्रेट कैसे करते हैं? जैसे डिफरेंशिएट का ये फॉर्मूला है ना, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आता है। वैसे ही इसको इंटीग्रेट कोई करने बोलेगा ना, तो क्या हो जाता है? x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ऊपर ऐड हो जाता है नीचे। तो 6t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? t रेज टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस 24 t रेज टू 1 का t रेज टू 1 प्लस 1 अपॉन 1। 18, यहाँ तो t है ही नहीं, तो t रेज टू 0 है, तो t रेज टू 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाता है। तो ये बन गया x का फॉर्मूला, 2t क्यूब माइनस 12t स्क्वायर प्लस 18t प्लस c। अब सवाल ये है कि c है। तो मुझे पता है एट t इक्वल्स टू 0, जब t का वैल्यू 0 हो तो x का वैल्यू भी 0 होना है। यहाँ सब्स्टिट्यूट करना, 0 0 0 0 तो प्लस c, मतलब c का ही वैल्यू 0 आया। सो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, x is equal to 2t cube minus 12t square plus 18t, ये आंसर, ये वैल्यू आ गई x की। So this is value of x। देख लो कितने लोगों को समझ में आया। अगर लग रहा है कि समझ में आ सकता था बट आया नहीं तो बताओ, मैं वापस समझा देता हूँ। बाकी है तो इंटीग्रेशन नई चीज है आपके लिए, नहीं किया मतलब आपने पढ़ी नहीं है तो थोड़ा मुश्किल तो लगेगा। से चला एक्सप्लेन। सर इसको तो डिफरेंशिएशन बोलते थे ना बेटा, ये इससे यहाँ आना इंटीग्रेशन है, t रेज टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ये t रेज टू 1 है, तो t रेज टू 1 प्लस जरूरी है क्या?
क्या बोले मैंने? मतलब पहले उस स्टेप पे आना जरूरी है क्या? क्योंकि हम लोग पहले भी तो वो सीधा डायरेक्ट आंसर निकालते थे ना। हाँ तो वही बोला ना माय डियर, एंड वाले जो क्वेश्चंस है ना उनमें x का फॉर्मूला, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लगेगा। स्टार्टिंग में नहीं चाहिए, आप अभी नहीं चाहिए, लेकिन आगे चल के जो क्वेश्चन आएगा, मतलब एंड में जो क्वेश्चंस हैं जहां पे डिस्प्लेसमेंट ये सब निकालने बोला ना, वहां पे आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ओके। अब ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस ना। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? व्हाट वाज फर्स्ट क्वेश्चन? Is the acceleration of the particle constant? इज एक्सेलरेशन कांस्टेंट? तो आंसर क्या है? No. No. No, because acceleration varies with time as 20 minus 24. तो आंसर है no. सेकेंड क्वेश्चन क्या है? Initial acceleration. Initial acceleration. तो initial acceleration is acceleration Fine. at t equals to 0, right? So at t equals to 0, acceleration is minus 24. correct. Third question. Third question क्या था? Time when acceleration is 0. Time when acceleration is 0. तो acceleration 0 है, that means 12t minus 24 0. So t का value 2 second. So time is 2 second. Next question क्या था? Is velocity velocity constant? constant? So question was, is velocity constant? तो answer is, answer क्या है? No. No. Why? Velocity is 60 square minus 24t plus 18, which is a function of time. Hence, it is not constant. Next. Next question. What is Initial the velocity. initial velocity? Initial velocity. So initial velocity मतलब velocity at t equals to 0. Initial velocity. That is at t equals to 0. So velocity at t equals to 0. इसका क्या formula? velocity 18 meter per second. ऐसा यूनिट सी लिया था मैंने। हाँ, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या था? Minimum or maximum velocity? मिनिमम और मैक्सिमम वेलोसिटी। कहाँ पे होती है वेलोसिटी मिनिमम और मैक्सिमम? मिनिमम जब पॉजिटिव आएगा। सीधा तो एंड पे पहुंच गए। वो जब एक्सेलरेशन 0 होगा। For minimum as well as maximum, dv by dt is 0, मतलब एक्सेलरेशन 0 है। तो एक्सेलरेशन 0 कब है? एक्सेलरेशन इज 2, टाइम इज 2 सेकेंड, राइट? अच्छा, अब ये मिनिमम है कि मैक्सिमम के लिए, उसके लिए क्या करेंगे? dA by dt निकालेंगे। फिर से डिफरेंशिएट करो एक्सेलरेशन को। 12 आया तो पॉजिटिव आया, एक ही आंसर आया प्लस मिनिमम वेलोसिटी मिनिमम है। Therefore velocity is minimum. प्लीज बाकी लोग रिस्पॉन्ड करो, नहीं भी आया तो मुझे बताओ, आ रहा है तो भी कुछ कुछ बताते रहो तो सर मुझे वो लगेगा dA by हाँ dt का समझ में नहीं आया, मतलब 12 कैसे? ये a का फॉर्मूला क्या है? 12, a का फॉर्मूला क्या? 12t minus 24 है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे 12 कांस्टेंट, t का 1, 24 कांस्टेंट, उसका 0। हाँ उसका 0। तो 12 अच्छा। तो 12 into 1 plus 0 तो 12 आएगा। तो जो भी है पॉजिटिव आया। तो जब सेकंड डेरिवेटिव वेलोसिटी का पॉजिटिव आता है तो तभी वेलोसिटी मिनिमम होती है। और यही अगर -12 आया होता तो मैं आंसर लिखता था कि मैक्सिमम वेलोसिटी है, राइट? सो वेलोसिटी इज मिनिमम एट t equals to 2 सेकेंड। 2 सेकेंड्स पे वेलोसिटी मिनिमम है। एंड व्हाट इज मिनिमम वेलोसिटी? 2 सेकेंड पे मिनिमम है, और मिनिमम होगा कितना? t की जगह 2 डाल दो, तो 2 स्क्वायर 4, 4 6 are 24, 24 minus 48 minus 24 minus 6 meter per second. So least velocity, minimum velocity is -6
मीटर पर सेकेंड, इससे नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, समझा? वैभव आज बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। वैभव, हाँ सर समझ में आया। वैभव है ही नहीं आज। ठीक है, तो ये हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? minimum speed. मिनिमम स्पीड। सो मिनिमम स्पीड कितना है? -6 meter per second. नहीं ना, 6 मीटर पर -6 मीटर, 6 मीटर पर सेकेंड बोलते हैं तो फिर भी लॉजिकल लगता, बट आंसर गलत है। आंसर है 0. 0. क्यों? मिनिमम वेलोसिटी -6 है। सी, वेलोसिटी -6 है मतलब स्पीड +6 है, इंस्टेंटेनियस। तो स्पीड इज मैग्नीट्यूड ओनली, तभी -6 है। बढ़ते जाएगी इनफाइनाइट तक जाने वाली वेलोसिटी। तो -6 से इन्फिनिटी जाओगे आप, तो स्पीड क्या होगी आपकी? 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 बढ़ जाएगी। जैसे -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 ऐसा। तो ये प्लस में था, तो मिनिमम स्पीड तो प्लस मतलब 0। सो मिनिमम स्पीड की अगर कोई बात करेगा तो केयरफुल रहना, मिनिमम वेलोसिटी से आइडेंटिफाई मत कर लेना। Okay, ठीक sir. है? तो मिनिमम स्पीड आई आपकी 0। फिर सर अगर मिनिमम वेलोसिटी 6 होती तो मिनिमम स्पीड क्या होती? 6 ही होती ना। फिर 6 होती थी, क्योंकि जब मिनिमम वेलोसिटी ही 6 है मतलब 6 के ऊपर ही गई होगी वेलोसिटी, तो 0 तो हाँ आई नहीं होगी, तो स्पीड भी मिनिमम 6 होती थी। समझ गया बेटा? समझा? तो मिनिमम वेलोसिटी अगर +6 होती थी तो मिनिमम स्पीड भी +6 होती थी, बट मिनिमम वेलोसिटी आपकी -6 है, मतलब स्पीड आपकी 0 होगी। ओके, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन। Time when velocity is 0. t when velocity is 0, तो क्या है आंसर? 3 seconds or t square minus 4t plus 3 equals to 0, 1 and 4 सेकेंड, सर 3 सेकेंड। 1 और 3 दो ऐसे पॉइंट्स हैं, दो टाइम है जहां पे वेलोसिटी 0 हो गई। सो वेलोसिटी इज 0 व्हेन t इक्वल्स टू 1 सेकेंड एंड t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। क्लियर है? yes, sir. ओके, नहीं आ रहा होगा तो प्लीज बोलते जाना, मैं बताते जाऊंगा वापस। नेक्स्ट क्या है? Acceleration at t is equal to 4 seconds. एक्सेलरेशन निकालना है एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड्स पे आपको एक्सेलरेशन निकालना था। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे 12 4 जा 48 माइनस 24, 48 24 माइनस minutes per second. 24 मीटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था? Average acceleration in 4 seconds. एवरेज एक्सेलरेशन इन 4 सेकेंड्स। तो एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है इस बार 4 सेकेंड्स में, राइट? तो कैसे निकालेंगे हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन इन 4 सेकेंड्स? हेलो, बोलो। Final velocity minus initial velocity upon time. तो एवरेज एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी मतलब t इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स पे वेलोसिटी, तो t इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स पे वेलोसिटी निकाल रखे ना? नहीं निकाले। तो 4 स्क्वायर 16 6 से 96 96 कैंसिल 18, तो फाइनल वेलोसिटी 18। 0 पे कितना है? 0 पे भी 18, तो 18 बाई 8 में 0 4, तो आंसर है 0 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट। सो एवरेज एक्सेलरेशन इन 4 सेकेंड्स इज 0, क्योंकि स्टार्टिंग में वेलोसिटी 18, कोइंसिडेंस की 4 सेकेंड्स पे भी 18, तो चेंज इन वेलोसिटी आया ही नहीं, राइट? ओके, 11th क्वेश्चन क्या था? Average acceleration at 4th second. एक्सेलरेशन इन 4th सेकेंड, एट नहीं, इन 4th सेकेंड आएगा। सो इन 4th सेकेंड क्या आएगा एवरेज एक्सेलरेशन? 18 meter per second.
square. 18 minus 3 seconds के एंड पे वेलोसिटी क्या थी? 9 6 54, 54 minus 72, 54 minus 72 minus 18 plus 18 0 हो गया ना? अरे हाँ, 3 सेकंड पे 0 तो निकाला था, 3 सेकंड्स पे 0 अपॉन 1, तो 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेरी गुड। आज जिसको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? Displacement in 3 seconds. So displacement in 3 seconds, ये कैसे निकाला आपने? ये निकाल लिया था? हाँ निकाला सर। क्या बात है। इंटीग्रेशन आता था मुझे पहले से? नहीं इंटीग्रेशन तो नहीं था 10 से। चलो नहीं डिस्प्लेसमेंट इन 3। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला फिर तूने 3 सेकंड्स में? वो फॉर्मूला यूज किया, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एक तो फॉर्मूला तूने वेलोसिटी, एक तो तूने फॉर्मूला उल्टा बोल दिया। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यस। तो अब सबसे मेरा ये सवाल है, कैन आई यूज दैट फॉर्मूला? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, कैन आई यूज दैट फॉर्मूला? यस सर। कर सकते हैं ना सर? नहीं यूज कर सकते। वो सिर्फ और सिर्फ तब यूज कर सकते हो आप व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, या तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी हो। नीदर यू हैव एवरेज वेलोसिटी, ना तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो आप कैसे अप्लाई करोगे वो फॉर्मूला? वो फॉर्मूला एप्लीकेबल है ही नहीं यहाँ पे। इसीलिए तो तीनों केस सेपरेटली पढ़ा रहा हूं मैं। वेलोसिटी जब कांस्टेंट थी, मतलब एक्सेलरेशन 0 था, तभी तो ये फॉर्मूला आंख बंद करके लगा लो आप। जब भी वेलोसिटी वेरीज लीनियरली, दैट इज एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट था, तभी आपको अरिथमेटिक मीन लेते थे स्टार्टिंग और एंड में, उससे एवरेज आ जाता था, एंड देन वी यूज्ड टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दैट। बट दिस इज द केस ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी। यहाँ पे वेरिएबल वेलोसिटी, और वेरिएबल तो वेरिएबल कैसा है? पैराबोलिकली बढ़ रही है, क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ टाइम है, लीनियरली नहीं वेरी कर रही। इस केस में तो आप इमेजिन भी मत करना कि वो फॉर्मूला लगाने का, समझा? ओके सर। तो यू कैन नॉट Yes. यूज दैट। हाँ, तो अब कैसे निकलेगा? नाउ हाउ टू डिटरमाइन डिस्प्लेसमेंट? क्षितिज, सर वो हमने निकाला है ना इंटीग्रेशन से डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन। पोजीशन निकालने का फॉर्मूला निकाल रखा है, करेक्ट। तो पोजीशन का फॉर्मूला हमारे पास है, x क्या है? x इज 2t क्यूब माइनस 12t स्क्वायर प्लस 18t। ये है। तो at t equals to 0 सेकेंड पोजीशन है 0, at t is equal to 3 seconds पोजीशन है 54 plus 54 108 minus 108 0। So डिस्प्लेसमेंट हुआ 0। स्टार्टिंग में ओरिजिन पे था, 3 सेकंड के बाद फिर ओरिजिन पे ही है, तो हो गई कहानी खत्म, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। प्लीज रिस्पॉन्ड करो, जिसको नहीं आया मैं कोशिश तो करूंगा एटलीस्ट समझाने की। आशु समझा आ सर। रहा है समझ में? ओके, आदित्य, आदित्य चलो, उत्कर्ष आ रहा है समझ में? स्टार्टेड वेल? Yes, sir. उत्कर्ष नहीं आया तो बताते जाओ, आई विल ट्राई अगेन एंड अगेन। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? 13th पार्ट, व्हाट वाज दैट? Displacement in third second. डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड, थर्ड सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना आपको। सो पहले 3 सेकंड्स का पोजीशन निकालो, वो 0 है। 2 सेकंड्स का पोजीशन निकालो, तो 2 सेकंड्स का पोजीशन क्या थी? 2 क्यूब 8 2 16, 16 plus 36 52, 52 minus 48 8। तो आप कहाँ पे खड़े हो? 2 सेकंड्स पे 8 पे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया?
डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया -8 -8 मीटर। फिर से चेक कर लो चाहे तो थर्ड सेकंड कहां से कहां तक होता है 2 सेकंड के खत्म होने से 3 सेकंड के खत्म होने तक चलता है थर्ड सेकंड। सो 2 सेकंड पे पोजीशन क्या थी 2 क्यूब 8 2 16 18 2 36 16 plus 36 is 52 2 square 4 12 4 is 48। हाँ सर ये थर्ड सेकंड को हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते थर्ड सेकंड के स्टार्टिंग से लेके थर्ड सेकंड के एंड तक, क्यों उसमें कुछ फर्क आ जाएगा क्या थर्ड आंसर में? तो बेटा थर्ड सेकंड का जो स्टार्टिंग है तो उसको मैं सब्स्टिट्यूशन क्या करूंगा t इक्वल टू 3 बोलोगे आप डालें, और थर्ड सेकंड का स्टार्टिंग ही तो सेकंड का एंड होता है ना। जहां पे दूसरा सेकंड खत्म होता है वहां पे तो तीसरा सेकंड शुरू होता है। हाँ तो आप जो टाइम सब्स्टिट्यूशन करते हो तो थर्ड सेकंड के बिगिनिंग को सब्स्टिट्यूट क्या करोगे? आपकी घड़ी उस वक्त क्या रीड कर रही थी? आपकी घड़ी 2 दिखाई, कैसा होता है 0 है 1 2 3, तो 2 जब हो गया वो यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 2 सेकंड का एंड यानी 3 सेकंड का स्टार्ट हो गया। जब t इक्वल टू 3 डाल दिया मतलब तीसरा सेकंड खत्म हो गया, राइट? Yes, तो sir. डेल्टा x हो गया -8। हाँ नेक्स्ट 14 क्या है? Velocity at t is equal to 3 seconds. वेलोसिटी नहीं पूछा होगा, एट नहीं पूछा होगा, पूछा है क्या? चलो बताओ क्या है वेलोसिटी? 0. हाँ पूछा होगा। वेलोसिटी एट बाकी लोग भी क्वेश्चन तो बताओ यार, क्वेश्चन भी कोई नहीं बता। वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 3 सेकंड, राइट ना? एट t Yes, इक्वल्स sir. टू 3 सेकंड्स। Yes. तो एट t इक्वल्स टू 3 सेकंड वेलोसिटी कितना है? फॉर्मूला हमारे पास रेडी पड़ा हुआ, आंसर 0 याद था शायद। कहां गया वेलोसिटी का? 3 स्क्वायर इज 9 9 6 are 54, नहीं नहीं 54 प्लस 18 72, हाँ 72 माइनस 72 0, सो मीटर पर सेकंड। फिर 15 वेलोसिटी इन 3 सेकंड्स, मतलब एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही है, एवरेज वेलोसिटी इन 3 सेकंड। सो एवरेज वेलोसिटी इन 3 सेकंड्स कैसे निकालेंगे? हाउ डू वी डिटरमाइन एवरेज वेलोसिटी? x2 minus x1 upon t2 minus t1. Correct. Change in position upon time taken. x2 minus x1 upon t2 minus t1. t1. So, so in 3 seconds, what is position? 3 seconds की position क्या था? 0 था ना? 3 square 9 Yes, sir. Yes, sir, 0. position आ गया 0, और 0 सेकंड पे क्या था? वो भी 0, तो अपॉन 3 तो 0 आ गया। ये Sir, 0 कोइंसिडेंस second है पे कि 18 वेलोसिटी पे 18 है 18 है 0 सेकंड पे पोजीशन कैसी बात कर रहे हो? डरा पोजीशन रहे हो क्या? पोजीशन, अरे ये 0, हाँ तो ओ पोजीशन पूछा अच्छा है ना मैंने। 3 क्यूब 20 54 54, हाँ बराबर, दोनों 0 है। तो ये कोइंसिडेंस है कि 3 सेकंड्स और थर्ड सॉरी एट t इक्वल्स टू 3 इंस्टेंटेनियस और एवरेज दोनों सेम आ गया, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं होता, ठीक है? yes चलो sir नेक्स्ट बताओ। velocity in third नेक्स्ट second नेक्स्ट क्वेश्चन। velocity in third second वेलोसिटी इन थर्ड, वेलोसिटी इन थर्ड सेकंड, मतलब एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही है। तो फाइनल पोजीशन 0, 2 सेकंड पे पोजीशन करती है, 2 की वैल्यू 2 16 16 प्लस 30 52 52 माइनस 8 थी ना 8, तो 0 माइनस 8 अपॉन 1 तो -8 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन क्या है? mention a time interval in which displacement is same as the distance traveled डिस्प्लेसमेंट इज सेम एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये इंटरवल आपको बताना है। तो इसके लिए आपको नंबर लाइन पे खड़े होना पड़ेगा, आपको पोजीशन चेक करनी पड़ेगी अलग अलग टाइम पे, कहाँ कहाँ पे, जहां पे वो पार्टिकल टर्न लिया है। पार्टिकल कहाँ कहाँ पे टर्न लिया था? t इज इक्वल टू 0 पे तो उसकी पोजीशन x इक्वल टू 0। फिर पहली बार वेलोसिटी 0 कब हुई थी? अभी निकाला था ना 2 पॉइंट जब वेलोसिटी 0 हुई है,
3 second. For 3 second. 1 और 3 1 1 सेकंड पे भी तो हाँ 1 सेकंड पे पोजीशन निकालो आप क्या थी 1 सेकंड में पोजीशन थी 2 + 18 20 - 12 8 तो x इज इक्वल टू 8 पे थे आप फिर 3 सेकंड पे कहाँ पे गया 3 पे वापस 0 पे पहुंच गया ना 3 क्यूब वापस 0 पे तो वापस इधर 0 जाके इधर आ गया तो x इज इक्वल टू 3 फिर ठीक है ना तो नहीं समझा आप सर. यहाँ से शुरू करते हो यहाँ तक गए अरे कुछ किया ही नहीं मतलब आपने डायरेक्शन कितने बार रिवर्स किया 2 बार ना एक 1 सेकंड पे रिवर्स किया और एक दूसरा 3 सेकंड पे रिवर्स किया करेक्ट हाँ सर. तो हाँ. मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप मुझे अपनी हाँ पोजीशन बताओ ना कब कब क्या थे तो 0 सेकंड पे आप कहाँ पे थे t equals 0 to 0 second पे सेकंड पे 0. 0 तो 1 सेकंड पे कहाँ पे थे सब्स्टिट्यूट करके देखो ना 1 सेकंड 8 तो वही बोला था 8 तक गए फिर 3 सेकंड पे कहाँ पे थे वहां से रिटर्न नहीं आया 3 सेकंड पे कहाँ वापस 0 पहुंचे वापस 0. यहाँ 3 सब्स्टिट्यूट वापस 0